नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज बात कर रहा हूं देश में उठे एक नए बवाल के बारे में। और बवाल कुछ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स के मीडिया में आकर के, चैनल पे आकर के कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें कह दी गई जिससे पूरे देश में नहीं, विदेशों में, पूरे मुस्लिम कंट्रीज में खासतौर से बहुत ज्यादा बवाल मचा है। और दोस्तों, मैं उस बवाल पर, उस टिप्पणी पर नहीं जा रहा हूँ, किसने क्या कहा मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो हालात पैदा हुए उसको देखते हुए मैं कुछ सवाल योर माइंड ओपनर आपसे और अपने आप से सबसे करना चाहता है कि क्या क्या ये सब जो हो रहा है, ये जो सांप्रदायिक जो एक सद्भाव को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो किसी की तरफ से भी की जा रही हो, क्या उसके लिए केवल नेता लोग दोषी हैं? क्या उसके लिए ये न्यूज चैनल जो इस तरह की डिबेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होनी चाहिए? इस तरह की सांप्रदायिक जो डिबेट्स जो हैं, क्या समाज को, भारतीय समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, या तोड़ने का प्रयास नहीं कर रही है, या तोड़ने का जरिया नहीं बन रही है? मेरे कुछ सवालात हैं दोस्तों। मैं जानना ये चाहता हूं कि क्या किसी ने ये सोचा है, जो लोग टीआरपी बढ़ाने के नाम पर इस तरह के डिबेट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं न्यूज चैनल, क्या वो देश का भला कर रहे हैं? वो क्या नहीं जानते कि इसका यंगस्टर्स पर, जो युवा पीढ़ी है भारत की, उसके दिमाग में कितना जहर भरता जा रहा है, कितना उनके दिमाग में तनाव आ गया है। आज ना कोई डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ना कोई रोजगार की बात कर रहा है, ना कोई एजुकेशन की बात कर रहा है, ना कोई हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा है। बस एक ही बात रह गई है शायद देश में, कि दूसरे के धर्म को नीचा दिखाओ, दूसरे के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलो, सस्ती लोकप्रियता हासिल करो। कुछ लोग आपको वाह वाह करेंगे, कुछ लोग आपको गाली देंगे। आप रातों रात स्टार बनने के चक्कर में कुछ भी बोलें, समाज को कितना भी तोड़ें, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये क्या हो रहा है दोस्तों? योर माइंड ओपनर सवाल कर रहा है, अपना दिमाग के तंतु खोलें समाज के लोग, और खास तौर से वो लोग जो इस तरह की डिबेट्स को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कि जो इस तरह की डिबेट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो ऐसे घटिया लोगों को बैठाते हैं अपनी डिबेट्स में, जिन्हें ना इतिहास का पता है, जिन्हें ना वर्तमान का पता है, ना जिन्हें फ्यूचर की चिंता है। उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें हीरो बनना है, उन्हें स्टार बनना है, उन्हें पॉपुलर होना है। और पॉपुलरिटी के चक्कर में वो क्या कह रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। जरूरी है किसी धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनको नीचा दिखाया जाए, तभी हम अपने धर्म को ऊंचा करेंगे? क्या हिंदू सनातन धर्म का यही एक सिद्धांत रह गया कि हम दूसरे के धर्मों को गालियां दें? क्यों हम अपने धर्म के इतने मजबूत क्यों नहीं होते कि लोग हमारी तरफ देखें? इसका ये कतई मतलब नहीं होना चाहिए दोस्तों कि अपने धर्म को अगर हमें ऊपर करना है तो हम दूसरे के धर्म को गालियां दें। अरे, जो हमारे धर्म में लिखा है उसको हम अपनाएं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ये लोगों को अपने कामों से बताएं। दूसरे के धर्म को गाली देना ये कहीं जायज नहीं है, किसी भी धर्म में जायज नहीं है। मैं ना किसी विशेष धर्म का पक्ष ले रहा हूं, ना मैं किसी का विरोध कर रहा हूं। मैं केवल उस मानसिकता के विरोध में बात कर रहा हूं, जिस मानसिकता के कारण देश में टूटने का कगार आ गया, या टूटने का कगार आ जाएगा अगर ये बढ़ता रहा तो, यूं कहना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज का जो एक गुलदस्ता है, इसमें किसी एक पक्ष विशेष को, किसी एक धर्म विशेष को आप रोज गालियां देंगे सुबह से शाम तक, क्या इससे डेवलपमेंट होगा देश का? क्या इससे देश में सौहार्द फैलेगा? क्या इससे देश में भाईचारा और अमन फैलेगा? ये सोचना चाहिए दोस्तों। मैं जानता हूं कि मेरे कुछ भी कहने से एक कुछ वर्ग ऐसा है जो इसको भी क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन मैं ये जानना ये चाहता हूं दोस्तों कि क्या ये हमारे जो युवा वर्ग की जो साइकोलॉजी पर इफेक्ट पड़ रहा है, जो ये डे टू डे की जो इस तरह की रोज नई नई बातें हो रही हैं, क्या वो शॉर्ट टेम्पर नहीं हो रहा हमारा युवा वर्ग? हमें इतिहास का इतना पता नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया और हमने उसको फॉलो कर लिया। कितने लोग हैं जो इतिहास की पूरी जानकारी रखते हैं और उस इतिहास के हिसाब से ही बोलते हैं? मैंने बहुत दिन से, अब मैं डिबेट जानबूझकर देखता भी नहीं हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे, मैं घटिया क्या कहूं, उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूं,
जो मतलब जानते ही नहीं है कि उन्हें बोलना क्या है। उन्होंने एक चीज सीख ली है कि उन्हें चैनल पे अगर बुला लिया गया तो उन्हें चीखना है, चिल्लाना है, बेहुदा हरकतें करनी है, ताकि लोग उनको कहें अरे ये बहुत बढ़िया डिबेटर है, ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। निगेटिविटी से पॉपुलैरिटी ले रहे हैं लोग, और दुर्भाग्यवश ऐसा हो भी रहा है। और उसके लिए जिम्मेदार मेरे हिसाब से, जो मेरा मन है, जो मैं, मेरा जो जहां तक दिमाग जाता है, इसके लिए वो टीवी चैनल्स पूरी तरह जिम्मेदार हैं, जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो आपस में जहर फैला रहे हैं, जो आपस में एक तरह का तनावपूर्ण माहौल को तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, क्या क्या इतने विदेशी लोगों ने, कितने देशों ने इस घटना का विरोध किया है। कहीं ना कहीं भारत की किरकिरी तो हुई है, कहीं ना कहीं भारत सरकार को एक एक्शन लेना पड़ा है, चाहे वो चाहते हुए या ना चाहते हुए। ये सब गलत है। इस सब के बारे में देश का युवा वर्ग आगे आएगा, सोचेगा, ऐसी एक उम्मीद की जा रही है। हम लोग सब मिलकर के कुछ ऐसा करें कि देश का विकास हो, विनाश ना हो। विनाश तो बहुत सारी ताकतें हैं जो करने में लगी हैं, लेकिन हमें अपने संस्कारों से, अपने मूल्यों से, अपनी जो हमारा धर्म, किसी कोई भी धर्म हमारा है, चाहे वो जैन धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे हमारा हिंदू सनातन धर्म है, कोई भी धर्म हो, क्या कोई धर्म ये इजाजत देता है कि आपस में हम लड़ें, हम आपस में तनाव रखें? और अगर जो लोग उसका सहारा लेकर के ये तनाव पैदा कर रहे हैं, क्या वो उस धर्म के सही में अनुयायी हैं? क्या वो देश के सच्चे सिपाही हैं, देश के सच्चे नागरिक हैं? ये हमें सोचना होगा। हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल दरकिनार करना होगा जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये देश को तोड़ने की, देश में जहर घोलने की साजिश है दोस्तों। हमें इस साजिश से सजग रहना होगा। हमें कुछ ऐसा मुंह तोड़ उन लोगों को जवाब देना चाहिए जिससे इस तरह की जो असामाजिक तत्व हैं वो और न पनपे। और हमें ऐसे चैनलों का पूरा बहिष्कार भी करना चाहिए जो इस तरह की बेहुदा डिबेट्स को अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करके केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते। तो मैं आज इतनी ही बात करूंगा, और मैं चाहूंगा, मैं अपने चैनल पे इस घटनाक्रम को लेके एक आध दो दिन में मैं डिबेट करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि असलियत क्या है। क्या क्या अकेली वो महिला प्रवक्ता ही जिम्मेदार है? क्या वो माहौल जो क्रिएट किया गया? और एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। दुर्भाग्य कुछ ऐसा लगने लगा है आज के समय में कि जो दूसरे के धर्म को गाली दे वो अपने धर्म का सच्चा अनुयायी, जो दूसरे के धर्म को गाली देगा वही सच्चा भक्त होगा, जो देश को गाली देगा वही क्रांतिकारी होगा। ये कौन सा कल्चर पैदा हो रहा है, कौन सा ये एक सिस्टम पैदा हो रहा है कि जो भी निगेटिव चले वही हीरो है, जो सही बात करे वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे चला जाए या कहीं ना कहीं खो जाए, ऐसा कुछ प्रयास चल। क्यों? क्योंकि अगर सही बात कोई करेगा तो वो रोजगार की करेगा, वो शिक्षा की करेगा, वो हेल्थ की करेगा, वो देश में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी बात करेगा, वो सुधार की बात करेगा। चाहे वो कोई सी भी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो न्याय प्रणाली हो, उसमें कैसे सुधार हो, चाहे वो देश की पुलिस प्रणाली हो, चाहे वो शिक्षा प्रणाली हो, कोई भी हो, उसमें जो कोई बात करेगा उसको लोग नहीं सुन रहे हैं। जो लोग गाली दे रहे एक दूसरे को और बेहुदा बातें कर रहे हैं, उनको हम क्यों सुन रहे हैं दोस्त? उनका हमें बायकॉट करना चाहिए। बस आज मैं इतनी बातों के साथ, और आपको एक सवाल दिए जाता हूं, क्या हम देश का विकास जिस ढंग से अब हो रहा है उसी ढंग से कर पाए? ये आपको सोचना है, मुझे सोचना है, पूरे समाज को सोचना है, पूरे देशवासियों को सोचना है। देश सर्वोपरि है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातों में उलझ के मेन मुद्दों से हट जाना, कि कौन भटका रहा है, कौन ये सब खेल खेल रहा है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन इस समझ को बाहर लाना होगा, मुखर होना पड़ेगा, और हमें ऐसी तमाम साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा जो इस प्यारे चमन को, प्यारे देश भारत को, मेरे भारत को, आपके भारत को, हम सब के भारत को जो तोड़ने की या चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,